जिंदगी के मोड़ हमें कब कहाँ ले जाते हैं पता ही नहीं चलता। कई बार तो ये भी पता नहीं चलता कि जिस मोड़ पर हम हैं वो सही भी है या नहीं। आपका कहाँ मिसप्लेस किया है आपने? फिर लकी टॉप है वो। नेहा, ये टॉप कब से लकी होने लग गया? देख तो रही हूँ। हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया है। लकी भी है एंड स्पेशल भी। वाह, बॉयफ्रेंड? हाँ, लेकिन आप पापा को मत बताना ना। क्यों नहीं बोलना? तुम बॉयफ्रेंड से शादी नहीं करोगी? आई डोंट नो। ये क्या बात हुई नेहा? अब किसी को जानने के लिए, समझने के लिए टाइम तो लगता है ना। क्या मालूम जिसको मैं परफेक्ट लाइफ पार्टनर समझती हूँ वो इम्परफेक्ट हो। श्योर तो होना है ना। अच्छा, अब आप ही बताओ, ये लाइफ टाइम का फैसला आप कुछ ही दिनों में ले लोगे? देख, मेरे सारे फैसले अप्पा ही लेते हैं और वैसे भी मुझे तो किसी लड़के से बात करने में भी डर लगता है। हाँ, क्योंकि आप कभी कहीं जाते ही नहीं। अब अप्पा ने मुझे तो जॉब के लिए कभी मना नहीं किया। देख नेहा, अप्पा सोचते हैं तू मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। मैं एक बार फेल क्या हो गई तो उन्होंने स्कूल बंद करवा दिया। उनको लगा मुझसे होगा ही नहीं। अब अप्पा जो भी बोलते हैं वो मानना तो पड़ता ही है। मतलब अप्पा जिस भी लड़के को बोलेंगे आप शादी कर लोगे? देख नेहा, अप्पा मेरे लिए कोई खराब लड़का तो ढूंढेंगे नहीं। वो जिसे भी पसंद करेंगे वो अच्छा ही होगा। मतलब बिना मिले आप कैसे किसी पे ट्रस्ट कर लोगे? आप बहुत सीधे हो। अच्छा, मतलब तू किसी पर ट्रस्ट नहीं करती तो तू क्रिमिनल हो गई? हाँ नहीं। आप लोग देख ही रहे, कोविड के बाद रेस्टोरेंट खोला भी तो भी धंधा तो कुछ खास हुआ नहीं है। मुझे ये रेस्टोरेंट बंद करना ही पड़ेगा। संजीव सेठ, हमारा क्या होगा? अरे सुकुमार दादा, मैंने कोशिश किया ना, पूरा किया ना। अभी मेरे लिए चलाना आसान नहीं है। तुम लोग महीने के आखिर तक सब अपनी नौकरी ढूंढ लो, सबका हिसाब हो जाएगा। चलो संजीव, आजा नन्ना। हाँ। सुकुमार दा, 3 फिल्टर को। अन्ना, मैं सीधा पॉइंट पर आऊंगा। अगर आप लोग पैसे के लिए यहाँ पर आए हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अन्ना, मैं हर महीने के आखिर में किश्तों में आपकी रकम चुका दूंगा। संजीव, तुम्हारा धंधा चौपट है, ऊपर से तुमने बैंक का लोन भी नहीं भरा है। अन्ना, धंधा चौपट है पर गाला तो मेरा है ना, बेच दूंगा लेकिन आपकी पाई भी नहीं रखूंगा अन्ना। वो तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं। शिवम, ये लोकेशन बहुत अच्छा है, यहाँ पर फिर से अगर होटल खोला जाए तो बढ़िया चलेगा। अंदप्पा, अन्ना, कुछ प्लानिंग करके आए हो? राजन शेट्टी का प्लानिंग कभी फेल नहीं होता। देखो संजीव, जब तक तुम्हारी अम्मा थी वो मुझे अपने ब्रदर की तरह ट्रीट करती थी। मैं भी इसीलिए तुम्हें उधार देकर हेल्प करता था, लेकिन अभी वो टाइम नहीं रहा। अभी हमें एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। 1 मिनट, मतलब आपकी नज़र पहले से मेरे रेस्टोरेंट पर थी, मेरे उधार के बदले आप मेरा गाला हड़पना चाहते हो? अरे संजीव, इंचा नेगेटिव थिंक मल पर बल्ली। नेगेटिव सोच कोरोना से भी बड़ी बीमारी है। हाँ, अभी ध्यान से सुनो। तुम्हारा सारा लोन, सारा कर्जा जो है वो भूल जाओ, मैं उसे भर दूंगा। लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा विश पूरा करना होगा। कैसा विश? श्रुति, ये संजीव। हेलो। हेलो। थैंक यू। तुम दोनों अगर अकेले में एक दूसरे से बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। चाय।
आप तो एकदम नॉर्मल लगते हो, वैसे नहीं दिखते हो जैसे मैंने सोच लिया। आपने क्या सोचा था, मैं कोई 10 सर वाली राक्षस दिखती होंगी? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। थैंक यू। मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे कुछ छुपाऊं और आपको लगे कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। मतलब? सर मैंने ही फोन किया था। एग्जैक्टली क्या हुआ? सर जैसे ही हम लोग काम पे आए हमें अजीब सा लगा, आधा शटर खुला हुआ था, हमें लगा श्रुति मैडम पहले से आ गई है। जैसे ही शटर उठाया, ये देखिए व्हाट यू थ्रो? अच्छा ये जो रेस्टोरेंट है जी। ये श्रुति का ही है? जी, श्रुति मैडम और श्रुति मैडम के पति संजीव शेट्टी साहब, वो दोनों मिल करके चलाते हैं। वो कहाँ पर है? वो तो कल से शिरडी गए हुए हैं, हर गुरुवार को मंदिर जाते हैं। हमने उनको फोन लगाया, फोन भी बंद जा रहा है। नंबर 2 अच्छा श्रुति को आखिरी बार कब देखा था? श्रुति मैडम तो कल दिन भर यहीं थी, और 10 बजे हम पब्लिक के लिए रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं और फिर साफ सफाई करते हैं, फिर 11 बजे शटर लगा देते हैं। उसके बाद श्रुति मैडम अपने घर चली गई। अच्छा आपकी श्रुति मैडम रात को 11 बजे अपने घर गई जी, तो वो यहाँ पर वापस कब आए जो ये सब हुआ उनके साथ? उसके बारे में नहीं मालूम सर हम लोगों को। सर विटनेस की माने तो रात को 11 से सुबह 8 बजे के बीच ये सब कुछ हुआ है, लेकिन देखकर लग नहीं रहा है कि सुसाइड होगा। श्रुति को मारकर उसकी बॉडी को इस तरह से किसने लटकाया हो? श्रुति को बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती भी है उसके साथ। श्रुति देवर क्या किया उसने? एक मिनट रुकिए। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। आप लोग मेरी बेटी है श्रुति। सर मेरी बहन को मार के भागा है वो, काट दूंगा साले को। पुलिस के सामने मर्डर करने की बात कर रहे हो तुम? बाय द वे किसकी बात कर रहे हो? संजीव और किसकी? मेरी बेटी का निकम्मा पति। देखिए वो गायब है ये हमें पता है, और वो अपनी बीवी को क्यों मारेगा? ये रेस्टोरेंट मेरी बेटी के नाम पे था, उसे हथियाने के लिए उसने मेरी बेटी को मारा। उसको ढूंढ के अंदर कर दो तुम। देखिए मिस्टर राजन शेट्टी, मुझे आपकी बेटी के लिए बहुत दुख है, लेकिन मुझे मेरा काम आता है, मुझे मेरा काम मत सिखाइए। बाय द वे श्रुति और संजीव शेट्टी की शादी को कितना टाइम हो गया? 11 महीने हुए थे। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी बेटी की खुशी के लिए कर रहा हूँ, इसलिए रेस्टोरेंट तो श्रुति के नाम ही होना चाहिए। शादी के 1 साल बाद तुम दोनों के बीच सब ठीक रहा तो श्रुति रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम कर सकती है। तो ये रेस्टोरेंट अभी भी श्रुति के नाम पे है या फिर संजीव ने अपने नाम पे करवा लिया? श्रुति बहुत सीधी थी, संजीव ने चालाकी से ये रेस्टोरेंट अपने नाम पे किया होगा, तो फिर उसको मार कर भाग गया। श्रुति, ये मेरी अम्मा, साल भर पहले कोविड ने इन्हें मुझसे छीन लिया था। सुना था मैंने, आपको बहुत याद आती होगी ना इनकी। जब अम्मा चली गई थी तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी जिंदगी मुझसे छिन गई हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सदमे के बाद मैं आज इतना अच्छा दिन भी देखूंगा। वैसे आज आपका इसलिए भी अच्छा दिन है क्योंकि आपके सारे लोन चुक गए। ये तो तुम्हारे अप्पा का रहम है, पर कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे अप्पा ने मुझ पे रहम करके तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी की? मेरा मतलब है कि तुम्हारे लिए तो लड़कों की लाइन लगी होगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए उन्होंने सबको छोड़कर मेरे जैसे फेलियर इंसान को चुना। अप्पा का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता, उन्होंने आपको चुना है, कुछ देखकर ही चुना होगा। आपको अपना फैसला गलत लगा है अप्पा? अक्का को संजीव जीजू से कोई प्रॉब्लम होती तो वो मुझे बताती। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो जीजू के साथ खुश नहीं थी। नेहा तू जानती है ना श्रुति बहुत सीधी थी, संजीव की बुरी नीयत पढ़ ही नहीं पाई वो। तुम दोनों ने भी मिल के चालबाजी की है संजीव जीजू के साथ। आप लोगों ने खेल बना दिया था अक्का की जिंदगी को। चुप कर। मैं तो बस चाहता था कि श्रुति की जिससे शादी हो वो कभी उसके भोलेपन का फायदा उठा के उसको दबाए ना।
इसलिए मैंने संजीव को अपने एहसान तले दबाया। लेकिन क्या हुआ अप्पा, सिर्फ जीजू ने नहीं, आप दोनों ने मिल के जान लिया अक्का की। ऐसा मत बोल, मैं भी प्यार करता था श्रुति को।